वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज के सेशन 2 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। नॉर्मल स्विंग्स या इंस्टीट्यूशनल स्विंग्स के अंदर क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम इनको एनालिसिस के अंदर यूटिलाइज करके मार्केट में एक बेहतर एज डेवलप कर सकते हैं, या ओवरऑल इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। आज के सेशन के अंदर हम इसको इन डेप्थ इन डिटेल देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की फेजेस से। ओवरऑल हमारे पास मार्केट में देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर हो, हायर हाई लगा रही हो, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन रेंज के अंदर हो जिसमें ऑलमोस्ट इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज लगा रही हो, या फिर मार्केट लोअर लो लगा के सेल साइड पे मूव दे रही हो। तो हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज मार्केट में ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो कि नॉर्मली हमें देखनी पड़ती हैं। अब इसमें स्विंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। स्विंग्स बेसिकली मार्केट के वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां मार्केट अपना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेंड बदलती है। मिसाल के तौर पे अप ट्रेंड के अंदर मार्केट यहां से बाय जा रही थी और इस पॉइंट से टर्न होकर सेल आना शुरू हुई, तो ये मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट हुआ, ये एक स्विंग बना है। इन द सेम वे यहाँ पे भी मार्केट में एक स्विंग बना है और इस पॉइंट पे भी एक स्विंग बना है। अब एग्जैक्ट इस जगह पे मार्केट में कैंडल्स किस तरह की दिखती हैं, वही हमें इंस्टीट्यूशनल और नॉर्मल स्विंग के दरमियान डिफरेंस को क्लियर करती हैं। सपोज मेरे पास मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही है और अप ट्रेंड में मार्केट ने ये एक बाय की कैंडल बनाई है। इस बाय की कैंडल से पहले ऑलरेडी एक बाय की कैंडल मौजूद है। इसी तरह इस कैंडल के बाद एक सेल की कैंडल बनती है जो कि मार्केट को डाउन साइड पे मूव करा देती है। तो अब डाउन साइड पे मूव कराने वाली कैंडल ने मिडल कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, यानी कि इसकी विक को देखें तो इसने इस विक को ब्रेक नहीं किया, जबकि ये जो विक है इस विक से ऊपर इस मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई लगाया, एक हाई साइड पे मूव की है। ये सेल की कैंडल इसने प्रीवियस कैंडल का हाई उठाए बगैर सेल साइड पे मूव दे दिया और इसके लो को विक से या बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा एक टर्निंग पॉइंट बना है ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल स्विंग। अब इस स्विंग में ओवरऑल हमारे पास तीन कैंडल्स हैं। ये हमारी कैंडल 1 है, ये हमारी कैंडल 2 है और ये हमारी कैंडल 3 है। एक नॉर्मल स्विंग के अंदर आपको तीन कैंडल्स मिलती हैं, मिडल कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता जबकि लो ब्रेक होता है। और ये जो मार्केट कंडीशन है ये आपको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नजर आएगी और इस पॉइंट पे नजर आएगी या इस पॉइंट पे नजर आएगी। बुनियादी तौर पे इस स्विंग का पर्पस होता है मार्केट को बाय साइड से सेल साइड में मूव कराना, जो कि यहाँ आपको मैंने मार्क कर दिया। अब इन द सेम वे लोअर साइड से भी स्विंग्स बन रहे हैं। तो लोअर साइड के स्विंग्स, सपोज मार्केट सेल आ रही है, ये मेरे पास एक कैंडल है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने एक नया लोअर लो लगाया या एक नया लो लगाया और उसके फौरन बाद हमें मार्केट में एक बुलिश कैंडल मिलती है। अब इस बुलिश कैंडल ने क्या किया कि मिडल कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया, जबकि मिडल कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। इस नॉर्मल स्विंग के अंदर हम बेहतर स्विंग उसे कंसीडर करते हैं जिसमें प्रीवियस मिडल कैंडल की जो विक है उसको नेक्स्ट कैंडल की बॉडी क्लोज करे, यानी कि बॉडी इससे ऊपर क्लोज हो जाए, तो वो स्विंग बहुत बेहतर कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल स्विंग की कैटेगरी आ गई। अब ये स्विंग्स हमें नजर आते हैं इन टर्निंग पॉइंट्स पे जो कि सेल साइड से मार्केट को बाय साइड पे शिफ्ट कराने की एबिलिटी रखते हैं। इन स्विंग्स से हम मार्केट के बाय सेंटीमेंट का अंदाजा लगाते हैं।
प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इन द सेम वे अब यही स्विंग्स चाहे आपकी मार्केट रेंज बाउंड हो या फिर चाहे डाउन ट्रेंड के अंदर हो, आपको हर एक टर्निंग पॉइंट पे सेम यही स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये हो गया हमारे पास नॉर्मल स्विंग। जहां आप स्टडी कर रहे हैं 3 कैंडल्स को, वहीं आप स्टडी करते हैं 5 कैंडल्स को। अब 5 कैंडल्स का क्या रूल है? मिडल कैंडल से पहले आप 2 कैंडल्स कंसीडर करेंगे और मिडल कैंडल के बाद भी आप 2 कैंडल्स कंसीडर करेंगे। तो ये जो आपके पास एक शेप बनती है, वी शेप बनती है, इसको ओवरऑल आप नाम देते हैं इंस्टीट्यूशनल स्विंग का। अब इस इंस्टीट्यूशनल स्विंग के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं कि मिडल कैंडल का लो ब्रेक हो जाए वेरी नेक्स्ट कैंडल से और मिडल कैंडल का हाई ब्रेक ना हो। अगर नेक्स्ट कैंडल से नहीं होता तो उससे नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक हो जाए तो ये स्विंग बन जाएगा। अब लोअर एंड से अगर हम इसको मार्क करते हैं तो लोअर एंड पे भी बिल्कुल इसी तरह से ये मेरे पास 2 कैंडल्स मिडल कैंडल से पहले कंसीडर होंगी सेल साइड के लिए और 2 ही कैंडल्स मिडल कैंडल के बाद कंसीडर होंगी अप साइड के लिए। और रूल अगेन वही रहेगा कि मिडल कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए जबकि लो ब्रेक ना हो। और यहाँ पे ये जो हमारे पास 5 कैंडल्स की शेप बनी है, इसको हम बाय साइड के लिए इंस्टीट्यूशनल स्विंग कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल स्विंग या इंस्टीट्यूशनल स्विंग में जस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स का डिफरेंस नहीं है, यहाँ डिफरेंस आता है नंबर 1 पे हमारे पास मोमेंटम का। हम इंस्टीट्यूशनल स्विंग के अंदर कैंडल्स के मोमेंटम को कंसीडर करते हैं। मोमेंटम से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे नॉर्मल अगर मैं एक सिंगल कैंडल की बात करूं तो एक सिंगल कैंडल के अंदर आपके पास 3 पार्ट होते हैं। एक आपके पास रियल बॉडी है, ये जो रियल बॉडी है ये अ लिटिल बिट आपको मोमेंटम के बारे में आगाह करती है। तो ओवरऑल आपके पास जो रियल बॉडी है इसको आप मोमेंटम कह सकते हैं। फिर उसके बाद अपर विक और डाउन लोअर विक। तो अपर विक, लोअर विक और रियल बॉडी ये तीनों मिल के ओवरऑल मोमेंटम को डिफाइन करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि मोमेंटम के साथ साथ हमें शेप ऑफ द कैंडल इसको भी स्टडी करना होता है। यानी कि यहाँ पे बनने वाले स्विंग्स में ये जो मिडल कैंडल जिसे आप देख रहे हैं, इस मिडल कैंडल पे क्या इम्पैक्ट था, शेप कैसी थी, विक किस साइड की, अपर साइड की बड़ी थी या लोअर साइड की बड़ी थी, क्योंकि हर एक विक के बड़े या छोटे होने का अलग अलग मीनिंग है। इसी तरह नंबर 3 पे हम इसके अंदर स्टडी करेंगे प्राइस लेवल। अब ये जो प्राइस लेवल होता है इसके साथ आपके मेजर टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अपने लास्ट सेशन के अंदर के ट्रेड ऑफ द मंथ प्ले हो रही है, ट्रेड ऑफ द वीक प्ले हो रही है, ट्रेड ऑफ द डे प्ले हो रही है। इन तीनों में से कौन सी ट्रेड का टाइम हुआ खड़ा है इस स्विंग पे, प्राइस लेवल इन तीनों में से किसको मैट कर रहा है। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज टाइम। ये 4 चीजें जब आप एक स्विंग के अंदर स्टडी करते हैं तो फिर जाके आपको उस स्विंग की वैलिडेशन का अंदाजा होता है। फिर उसके बाद फर्दर हम एक 5th चीज को देखते हैं कि हम जो स्विंग देख रहे हैं क्या वो हमारे ट्रेंड के साथ अलाइन कर रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चूंकि वो ट्रेंड की ऊपर होगा तो उसके अंदर हम ट्रेंड को और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन डेप्थ देखेंगे। आपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका ये जो 5th पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा। ये जो ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं इन चारों को हम अपने लाइव जूम सेशन के अंदर कवर अप करवाएंगे। आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उस लिंक को ज्वाइन करके आप ये जो हमारा प्राइवेट सेशन होना है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर।
आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।